नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन को छू कर निकलेंगे और अनिल कपूर तक पहुंचेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में थे। लेकिन वो जैसा कि आज आप हीरोइंस के बीच देखते हैं ना, कैट फाइट, वैसा ही हीरो के बीच में भी होती है। और अपने दौर में हर कलाकार प्रतिद्वंदिता का शिकार होता है और होना भी चाहिए। और इसी तुनक मिजाजी में एक रोज़ राजेश खन्ना ने कह दिया, मैं अमिताभ बच्चन की छोड़ी हुई फिल्में नहीं करूँगा। और फिर राजेश खन्ना के हाथ से निकल गई सुपर डुपर हिट फिल्म मिस्टर इंडिया। जी, अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया को अपने समय की सुपर हिट फिल्म माना जाता है और इसके किरदार आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। लेकिन इस फिल्म की पहली पसंद अनिल कपूर नहीं थे। अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर यह फिल्म लिखी गई थी, लेकिन ऑफर हुई राजेश खन्ना को। और इन दिनों राजेश खन्ना का करियर पूरी तरीके से डगमगाया हुआ था। उम्र भी हीरो वाली नहीं थी, लेकिन ठीक है। और अमिताभ बच्चन की हर दूसरी फिल्म सुपरहिट हो रही थी और ऐसे में राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन से चिढ़ होने लगी थी। और ये बात कोई छिपी हुई नहीं थी, सभी जानते हैं। और जब उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया ऑफर हुई तो उन्होंने तुरंत इसे मना कर दिया। राजेश खन्ना को यह कतई मंजूर नहीं था कि वो अमिताभ बच्चन की छोड़ी हुई कोई फिल्म साइन करें। लेकिन इस फिल्म को छोड़ना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, अमिताभ के लिए भी। और वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं प्रदीप सरदाना, वो इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि उनका जो एकाकीपन था काका का, वो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करता था। उनको मिस्टर इंडिया का ऑफर दिया था बोनी कपूर ने और शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे। अनिल कपूर से पहले ही राजेश खन्ना को यह ऑफर मिला था फिल्म का और उन्होंने इसे मना कर दिया। और कई अच्छी फिल्मों का ऑफर भी वो ठुकरा दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की छोड़ी हुई फिल्में साइन नहीं करेंगे, खासकर अमिताभ बच्चन की। और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म का हीरो आधा वक्त तो गायब ही रहता है। अगर आपने मिस्टर इंडिया देखी हो तो ऐसे में पर्दे पर मैं देखूंगा कब। कहा जाता है कि जब सलीम जावेद की लिखी इस कहानी पर अमिताभ बच्चन को जब ये कहानी सुनाई गई तो अमिताभ बच्चन ने कहानी तो सुनी और उन्होंने कहा था कि फिल्म का हीरो तो भाई आधे टाइम गायब ही रहता है, मैं देखूंगा कब। और फिर जब हम दिखेंगे ही नहीं तो फिर बिकेंगे कैसे। इसके बाद बोनी कपूर ने यह फिल्म अपने भाई अनिल कपूर को लेकर बनाई, हम सभी जानते हैं, सुपर डुपर हिट फिल्म। और फिल्म में मोगेम्बो के किरदार में डायरेक्टर शेखर कपूर, पहले शेखर कपूर, अनुपम खेर को साथ लेकर काम कर रहे थे। 2 महीने करीब शूटिंग भी हुई और 2 महीने की शूटिंग के बाद अनुपम खेर को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया और अमरीश पुरी की एंट्री हो गई। और इस बात से अनुपम खेर को काफ़ी दुख हुआ था, जिसका खुलासा उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मोगेम्बो खुश हुआ और ये डायलॉग जब अमरीश पुरी की आवाज़ में और अमरीश पुरी के लहजे में हमने सुना पर्दे पर, तो लगता है कि अमरीश पुरी के अलावा मोगेम्बो का किरदार कोई कर ही नहीं सकता। खैर, हो सकता है अनुपम खेर उसमें अलग जादू बिखेरते। मिस्टर इंडिया 1987 में बनी हिंदी भाषा की एक विज्ञान कथा फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी गई और शेखर कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं को अनिल कपूर और श्रीदेवी ने निभाया। अमरीश पुरी, अशोक कुमार, सतीश कौशिक, अजीत वाछानी और शरद सक्सेना को सहायक भूमिका निभाने के लिए शामिल किया गया। अमरीश पुरी इसमें विलन हैं, हम सभी जानते हैं। ये फिल्म 1987 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और ये भारत में ऐतिहासिक छाप वाली फिल्म भी बनी। इस फिल्म में श्रीदेवी के मिस हवा हवाई प्रदर्शन सहित कई लाइनों और गानों के लिए भी इस फिल्म को जाना जाता है। और अमरीश पुरी का मशहूर डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ,
जो बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध डायलॉग्स में से एक बन गया और एक तरीके से जो अमरीश पुरी का जो खलनायक वाला कैरेक्टर है उस पर बिल्कुल फिट बैठा। मोगेम्बो कैरेक्टर को बॉलीवुड के इतिहास के सबसे दमदार खलनायकों में से एक माना जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने भी इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से जो हवा हवाई गाना है वो आज भी लोकप्रिय है और इस फिल्म को अक्सर शीर्ष बॉलीवुड फिल्मों की विभिन्न सूचियों में स्थान दिया जाता है। और कहानी इसकी बड़ी दिलचस्प है अगर आपने फिल्म देखी हो। अरुण वर्मा यानी कि अनिल कपूर एक अनाथ है जो अपने एक पुराने घर में किराए के करीब दर्जन भर अनाथ बच्चों के साथ रहता है और उनकी देखरेख करता है। खाना बनाने और उनकी देखरेख करने में उसका साथ कैलेंडर यानी कि सतीश कौशिक भी देता है। अरुण अपना सारा राशन जो होता है वो उसका राशन का सामान रूपचंद, हरीश पटेल जिसके किरदार में है, रूपचंद की किराना दुकान से लाता है। पर वो काफ़ी उधार ले चुका होता है और साथ ही उसके घर का कई महीनों का किराया उसके घर के मालिक मणिक लाल यानी कि यूनुस परवेज को देना भी अभी बचा हुआ है। पैसों की समस्या से परेशान अरुण अपने घर की जो पहली मंजिल है वो किराए पर देने की सोचता है और अखबार में विज्ञापन देता है और उस विज्ञापन को देखकर सीमा सोनी यानी कि श्रीदेवी रहने के लिए आ जाती हैं। सीमा पेशे से पत्रकार हैं जो रहने के लिए एक शांत जगह चाहती हैं, पर किराए के पैसे देने के बाद उसे पता चलता है कि उस घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं और इस बात पर उसकी अरुण के साथ बहस भी होती है और बाद में वो सभी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरुण दिल ही दिल में सीमा से प्यार करने लगता है और एक दिन अरुण को उसके पिता के दोस्त डॉक्टर सिन्हा जिसके किरदार में अशोक कुमार हैं उनका एक खत मिलता है जिसमें उसके पिता के द्वारा बनाए गए गैजेट का जिक्र है और वो जुगल जो उसकी टीम का बच्चा है, अनाथ बच्चा, जुगल के साथ उनके घर जाता है। उसे घर में एक गैजेट मिलता है और उसे पता चलता है कि उस गैजेट की मदद से वो गायब हो सकता है। बस उस गैजेट से वो लाल रोशनी में ही दिखाई दे सकता है। वो दोनों इसे सभी से छिपा कर रखने का फैसला करते हैं और कुछ महीने बाद सीमा को अचानक पता चलता है कि डागा यानी कि शरद सक्सेना और तेजा यानी कि अजित वचनी एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और वो उस पार्टी में एक हवाई की नाचने वाली बनकर जाती है, हवाई, पर उसे जासूसी के शक में वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अरुण उसे बचाने के लिए गायब होकर आता है मिस्टर इंडिया बनकर और अपने आप को मिस्टर इंडिया कहकर अपना परिचय देता है। वो सीमा को कैद से छुड़ा लेता है और सीमा को उससे प्यार हो जाता है और अरुण अपनी पहचान सभी से छुपाए ही रखता है कि वही मिस्टर इंडिया है। एक दिन इसी तरह अरुण उस गैजेट का इस्तेमाल मोगेम्बो के गुंडों को सबक सिखाने के लिए भी करता है। मोगेम्बो को पहले से ही गायब करने वाले गैजेट के बारे में कुछ पता रहता है, थोड़ी बहुत जानकारी, और वो समझ जाता है कि कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो अब मिस्टर इंडिया की तलाश करने लगता है। वो कई जगह खिलौनों में बम रख देता है। उससे एक बम का शिकार अरुण के घर की रहने वाली एक अनाथ लड़की टीना भी हो जाती है और काफ़ी खोज करने के बाद मोगेम्बो के गुंडों को पता चलता है कि मिस्टर इंडिया जैसा काम उसके एक जुए के अड्डे में भी देखने को मिला है, जिसका लाभ अरुण वर्मा को हुआ और वो अरुण वर्मा और उसके सभी साथियों को पकड़कर लाने को कहता है। उन सभी को मोगेम्बो के अड्डे पर लाते समय गलती से अरुण का गैजेट बीच में ही कहीं गिर जाता है। मोगेम्बो उस गैजेट को पाने के लिए मिस्टर इंडिया की पहचान बताने को कहता है और 2 बच्चों को एसिड में डालने की धमकी देता है जहां पर वो जल के मर जाएंगे। अरुण मान लेता है कि वही मिस्टर इंडिया है, पर उसके पास इस बात को साबित करने के लिए वो गैजेट नहीं होता। परेशान होकर मोगेम्बो उसे जेल में भर देता है और वो सभी वहां से भागने में लेकिन कामयाब हो जाते हैं और वहीं मोगेम्बो पूरे भारत को तबाह करने के लिए 4 मिसाइल दागने की तैयारी करता है। अरुण को जब ये पता चलता है तो वो मोगेम्बो के बीच उसकी और मोगेम्बो की लड़ाई शुरू हो जाती है। अरुण को पता चलता है कि मिसाइल को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, तो वो मिसाइल का रुख बदलकर मोगेम्बो के अड्डे को निशाना बना देता है। अरुण और उसके सभी साथी उसके अड्डे से बाहर आ जाते हैं और मोगेम्बो अपने अड्डे के साथ ही विस्फोट में मारा जाता है और इसी तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है, जो विज्ञान भी है जिसमें और
विज्ञान के तौर पर ये एक फिल्म को डिज़ाइन किया गया। मोगेम्बो खुश हुआ, ये किरदार अमरीश पुरी निभाकर अमर हो गए। अमिताभ को फिल्म ऑफर हुई थी, राजेश खन्ना ने ठुकरा दी और अनिल कपूर की किस्मत चमक गई। लेकिन एक सवाल आपसे है कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो क्या आप बता सकते हैं कि अमरीश पुरी ने इस फिल्म में कितनी बार कहा है मोगेम्बो खुश हुआ? सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।